सेफ्टी के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान से सुनना है, उसको याद रखना है। वैसे स्टिल वाटर की राइड है, ऐसा कुछ कभी होता नहीं है। 2019 से राइड चला रहे हैं, कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन सेफ्टी के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, लाइफ जैकेट्स पहन के ही रखना है। जब तक राइड हमारी ख़त्म नहीं हो जाती आपको लाइफ जैकेट्स नहीं निकालने हैं। इसके अलावा रेलिंग्स के पास हो, वजन देख के झुकना नहीं है। पानी की गहराई यहाँ पे ज़्यादा है, जो गहराई 10-15 फीट से लेकर 200 फीट के करीब यहाँ पे पानी गहरा है। तो आपको ये याद रखना है कि पानी गहरा है। और गहराई के साथ साथ यहाँ पे कई बार मगरमच्छ भी देखे गए हैं, क्रोकोडाइल्स भी हैं, दिखाई बहुत कम देते हैं लेकिन है यहाँ पे मगरमच्छ। कचरा वगैरह कुछ पानी में नहीं डालना है। पीछे बोट में डस्टबिन हमने रखी है, उसमें डालेगा। इसके अलावा खुद का कोई सामान वगैरह है तो उसका ध्यान रखना है आपको। गलती से कुछ भी पानी में गिरेगा तो गिर जाता है, उसके बाद बोलना है हर हर नर्मदे, ठीक है। हाँ, ऐसा बोल के भूल जाना, कोई चांस नहीं है मिलने का। जो भी पानी में जाएगा वो तो ध्यान रखिएगा प्लीज़। बाकी सुरक्षा हम पूरी रखकर ही बोटिंग राइड चलाते हैं, ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और ये जो राइड है नौका विहार, ये पानी नर्मदा नदी का है जहाँ पे हमारी ये बोट चलती है, लेकिन ये मेन नर्मदा रिवर नहीं है, ये तालाब है। और ये तालाब की राइड है। पानी नर्मदा का है लेकिन ये तालाब है, और ये तालाब के ज़रिए पानी को छोड़ा जाता है मेन कैनाल में। ये पानी आता है सरदार सरोवर डैम के पीछे का जो बैक वाटर है। डैम इस तरफ है, करीब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, नदी के ऊपर बना हुआ है। ये पानी जो है वो नदी के जो डैम के पीछे का जो बैक वाटर है, वहीं से यहाँ पे साइड में 4 तालाब बनाए गए थे जब सरदार सरोवर डैम बनना शुरू हुआ था 1987 में। तो ये पानी डैम के पीछे का बैक वाटर, उसमें से यहाँ पे साइड में 4 जो तालाब है यहाँ पे पानी को छोड़ते, और ये पानी यहाँ से 6 किलोमीटर इस तरफ आगे मेन कैनाल, चारों तालाब में होकर फिर मेन कैनाल में, और मेन कैनाल से पूरे गुजरात में पीने के लिए, सिंचाई के लिए इस प्रोसेस के थ्रू पानी का इस्तेमाल होता है। इसलिए ये तालाब का निर्माण यहाँ पे किया गया था। और 4 तालाब में ये 3 नंबर का तालाब है, सबसे बड़ा तालाब यही है। और इस तालाब का नाम पंचमोली तालाब कहा जाता है। पहले यहाँ पे गांव हुआ करता था पंचमोली नाम का, जब ये डैम वगैरह कुछ भी नहीं, यहाँ पे प्रोजेक्ट बना भी नहीं था, तो गांव के नाम से इस तालाब को जाना जाता है, पंचमोली तालाब के नाम से, जिसमें हमारी ये नौका विहार राइड चलती है। और आसपास से पहाड़ियाँ हैं जिनके बीच ये तालाब बने हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला, माउंटेन रेंजेस है। कोई जानता है ये कौन सी पर्वतमाला? विंध्या, बिल्कुल करेक्ट, विंध्याचल वैली है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो पूरे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को अलग करती है। और इस पर्वत श्रृंखला का जिक्र हमारे राष्ट्रगीत में भी किया गया है, विंध्या हिमाचल यमुना के। विंध्याचल वैली जो है वो हमारे आसपास से पहाड़ियाँ हैं जो यहाँ से शुरू होती है, ख़त्म होती है उत्तर प्रदेश बिहार तक, ये कनेक्ट करती है। बहुत बड़ी ये वैली। और ये जो प्रोजेक्ट बना है यहाँ पे सरदार सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बनाने का उद्देश्य ये था कि गुजरात में पहले बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पे पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी की कमी हुआ करती है। तो ये प्रोजेक्ट जो यहाँ पे बना है ये उन जगह पे पानी पहुँचाता है। और ये प्रोजेक्ट बनाने का जो सपना था वो देखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बनाने का जो विज़न था वो उनका था, और ये सपना उन्होंने हमारी आज़ादी से भी पहले देखा था। 1945 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने विज़न किया था कि यहाँ पे नदी के ऊपर हम डैम का निर्माण कर सकते हैं, जो नर्मदा नदी का पानी ऐसे ही समंदर में वेस्ट हो जा रहा है, उसको हम यहाँ पे स्टोर करें, और ये पानी हम गुजरात की उन जगहों पे पहुँचाए जहाँ पे पानी की कमी है, और हम गुजरात को आगे लेके आ सकते। ये जो सोच थी, ये जो विज़न था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। और उनका ये ड्रीम यानी कि उनका सपना जो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, और यही रीज़न है कि उनकी जो प्रतिमा है उसका निर्माण यहाँ पे किया गया। प्रतिमा और जगह पे नहीं बनाई गई। बाकी भारत बहुत बड़ा देश है, तो प्रतिमा बनाने के लिए बहुत सारी और जगहें भी थी, लेकिन प्रतिमा यहाँ पे इसीलिए बनी है क्योंकि ये डैम जो यहाँ पे बना है, ये डैम का सपना उनका था, और उनका सपना यहाँ पे है, इसलिए उनकी प्रतिमा भी यहाँ पे बनाई गई। और अगर आपने प्रतिमा को ध्यान से देखा तो प्रतिमा की जो फेस की डायरेक्शन है वो डैम की तरफ की रखी गई है, और इसलिए ऐसा फेस की डायरेक्शन उस तरफ रखी गई है क्योंकि अपना सपना वो हमेशा सामने देखते रहें। इस तरीके से प्रतिमा का निर्माण यहाँ पे किया गया है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर हाइट के साथ। 182 गुजरात की विधानसभा की सीटें हैं। इस
इसीलिए हाइट को भी उतना रखा गया है 182 मीटर। बाकी 180 बनाते तब भी वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेचू ही था, या फिर 190-200 मीटर की भी बना सकते थे, लेकिन 182 पे इतनी हाइट रखी गई। दो रीज़न है हाइट रखने का, एक ये भी रीज़न है कि विधानसभा की सीटें 182 है, और साइंटिफिकली एक दूसरा रीज़न ये भी है कि 182 के ऊपर अगर हाइट को लेके जाते तो थोड़ा सा रिस्क लेवल था, इसलिए 182 पे ही हाइट को स्टॉप किया गया। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है L&T कंपनी, जिनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 3 साल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनके पूरी तरीके से रेडी हो गया था, और 2018 में 31 अक्टूबर 2018 उस दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन हुआ, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती होती है, अभी आ रही है 31। और इसी वजह से यहाँ पे आपको पुलिस वगैरह फोर्स दिखेगी यहाँ पे, जो परेड की तैयारी कर रही है। 31 को परेड का आयोजन है, मोदी जी आने वाले हैं यहाँ पे, तो 31 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती है, जिस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और नौका विहार राइड तालाब की ही राइड है, थोड़ी सी नेचर से जुड़ी हुई राइड है, पसंद आएगी। आपको खाली ध्यान में रखना है कि लाइफ जैकेट्स नहीं निकालने, और रेलिंग्स के पास हो तो वजन देके झुकेगा मत। हमारी बोटिंग के अलावा इस तालाब में ये बोट हाउस भी है रहने के लिए, जम्मू कश्मीर में जैसे हाउस बोट सर्विस है उस तरीके से ये जो है ये पूरी एकता लिखा हुआ ये हाउस बोट सर्विस है। ऑनलाइन पे जाके अगर आपको यहाँ पे रुकना है तो आप बोट हाउस की ज़रूर से बुकिंग कर सकते हो। और जैसे ये तालाब है जहाँ पे प्रतिमा बनी है वो मेन नर्मदा नदी में बनी है, और नदी वाला एरिया अलग है। नदी वाला हिस्सा कहाँ है, पीछे मुड़ के देखोगे तो स्टैचू दिखेगा यहाँ पे दूर से, वो पहाड़ी के साइड में। ठीक है, रिटर्न होंगे तो अभी यहाँ से आगे से मुड़ जाएंगे, तो मुड़ेंगे तो वो पहाड़ी के पास प्रतिमा जो नदी में बनी है वो भी दिखाई देगी आपको। आगे एंजॉय करें। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू। पंच